नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल चल रहे थे, तो हमने आपको गति का 3 समीकरण जो था हमने आपको बताया था। तो आज हम लोग उसी गति का समीकरण लिख के आपको सॉल्व करना भी सिखाएंगे। कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे चलता है। जैसे होता नहीं, गाड़ी चलाना सिखाते हैं, भैया पहले क्लच दाबिए, दिमाग सामने वाले देखिए है तो स्केलेटर कब बैठना है सामने खाली। तो ऐसे आज हम आपको फॉरवर्ड करना सिखाएंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, गति के समीकरण में हमने आपको 3 समीकरण बताया है। ध्यान दीजिएगा, पहला पहला है v बराबर u प्लस ए टी। समझ में आया? अब v जो है अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t क्या है आपका समय है। ये चीजें तो आपको पता ही है पहले से ही। समझ में आया भैया? दूसरा जो समीकरण था भैया, यस बराबर, यस मतलब विस्थापन शॉर्ट दूरी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आया भैया? यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस बराबर क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या है भैया? तीसरा कितने लोगों को मालूम है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना भैया, ये v और u में बहुत फर्क। भी देखिए, कभी कभी कोई लोग ऐसा बोलते हैं भी, अरे v को भी, मतलब बहुत डिस्टरबेंस होता है बोलने में। समझ में आया? इसे जब स्कूल में पढ़ते थे ना भैया, क्या बोलो, एबीसीडी पढ़ो, एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जे। बी कह रहा है कि भी कह रहा है, गई समझे नहीं आता था। तो समझ में आया भैया? तो ये 3 समीकरण जो है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हमने आपको पहले बोला था v क्या है? अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, u a त्वरण है, s क्या है? दूरी है। समझ में आया भैया आपको? समझ में आया भैया? तो ये चीजें अब समझिए, इस चीजों को समझिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे, समझ में आया भैया? इस चीज को 3 समीकरण आपका समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कभी आपसे जैसे पूछ लिया जाए, ये अच्छा बताइए, इसमें कई चीज जो होते हैं चर अचर होते हैं। जैसे इसमें देखिएगा कई का मान जो है बदलते रहता है। ये देखिए चर क्या होता है भैया? चर हमने आपको बताया था। अगर आप लेट हो, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप मैथ नया शुरू किए हैं पढ़ना या ये सब, तो हम पहले चैप्टर से आपको मैथ शुरू किए हैं। जब ट्रिपल एस एजुकेशन हब चैनल जाइएगा, उसमें होम से जाके प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में मैथ है। मैथ में जब शुरू से पहला चैप्टर खोलिएगा, तो हम आपको मैथ की, अगर आप जीवन में कभी नहीं पढ़े हैं तो वहां से हमने शुरू किया है आपको, मतलब वहां से क्लास देखना शुरू करिएगा तो 100% आप मैथ आपका इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपको मैथ से डर लग रहा है दोस्तों, तो मैथ आप वहां से शुरू करिए। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको मैथ सबसे प्रिय सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसको देखना पड़ेगा। आप शुरू से ही, हमारा जो चैप्टर है मैथ में जब जाइएगा, तो शुरू के पहले चैप्टर से आपको मैथ शुरू होगा, जबरदस्त आपको मैथ से लगाव हो जाएगा। हालांकि हम लोग फिजिक्स चल रहे हैं, तो फिजिक्स में जो चर राशि होती है जिसका मान बदलता रहे, वो चर होते हैं। अचर जिसका, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कहीं ना कहीं सब चर दिख रहे होंगे। सुन रहे? तो अब ये बताइए, इससे पूछा जाए आपका इसका संबंध किससे किससे है? अगर इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? वेग और समय। भैया वेग और समय का संबंध है कि नहीं? इससे वेग और समय का संबंध है, लेकिन टी टाइम होगा। ये देखिए कांस्टेंट होता है, त्वरण जो होता है। समझ में आया भैया? ये देखिए, अगर वेग समान वेग से चल रही है तो त्वरण लगेगा ही नहीं। कोई चीज जब घटबढ़ हो रही है तभी तो त्वरण लगेगा। जैसे भाई, जैसे देखिए, ये मान लीजिए हम ऐसे चल रहे हैं, अब जब इसको अगर घटबढ़ नहीं हो रही तो त्वरण थोड़ी होगा। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। समझा? अब आप स्केलेटर ऐसे बैठा के चलते रहिए, ऐसे चलते रहिए, तो उसमें थोड़ी त्वरण। अब स्केलेटर आ गई, हाँ देख लिए, आ रही है सामने से, हाँ बस जानबूझ के पहले गियर में लगा के ब्रेक मार लिए, हाँ देखते हुए इतने में सामने वाले से ठोक दिए, हो जाता है कल्जर। तो थोड़ा बचा के चला करिए दोस्तों। तो समझ में आया भैया? तो ये कहीं ना कहीं आपका वेग और समय में ये आपका संबंध दर्शा रहा है कि नहीं दोस्तों? और दूसरा की बात किया जाए,
आपका ये किसका संबंध है भैया, दूरी, भैया दूरी और समय में संबंध बता रहा है कि नहीं, दूरी तथा समय में। ये पूछा जाता है भैया कभी कभी, कौन सा समीकरण जो किससे संबंध बता रहा है, समझ में आया? जब तीसरे की बात किया जाए, ये वेग और दूरी की संबंध बता रहा है, किसका, वेग और दूरी का। कभी कभी जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो गैलीलियो ने नियम दिया था गति संबंधी नियम में, कौन सा जो नियम है वेग और समय को दर्शाता है, तो v बराबर u प्लस at जो है समय को दर्शाता है। कौन सा ऐसा आता है कि जो दूरी और समय को दर्शाता है, तो यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो होता है समय को दर्शाता, दूरी और समय को। अगर कौन सा बोला जाए कि वेग और दूरी को समझाता है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ar। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम लोग सवाल कैसे पकड़ेंगे दोस्तों, किसी भी सवाल को लगाने के लिए आपको एक चीज नहीं दिया जाएगा, बाकी की वैल्यू आपको दी जाती है, यही तो होता है क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल को पकड़ने के लिए ये तीनों चीज, डायरेक्शन जरूरी है। जैसे आपको कई लोग होते हैं ऐसा नहीं बताते थे, ऐसे देखिए अब आप जा रहे हैं, आपको जाना इधर, कई लोग आंख से ऐसे आंख से इशारा कर देते हैं, जबकि बोल सकते थे मुंह से, लेकिन इशारा ही काफी है, कहते नहीं समझने के लिए इशारा ही काफी। तो वैसे जो सवाल दिए जाते हैं भैया, वो भी आपको इशारों में ही समझाया जाता है। कहते नहीं कि इंसान को समझाने के लिए सिर्फ इशारा ही काफी है। अब मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं, अब वो कह दिया, मान लीजिए आप किसी से पूछे भैया ये वाला कौन सा सही है, अब वो एक उंगली दिखा दिया ऐसा, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। अब कई बकलोल ऐसा रहते हैं, ऐसा, अच्छा तू मेरे को मारने का बोल रहा है, चल बाहर निकल, तो बताते हैं ऐसा। तो ये मतलब कई बार समझाने का तरीका अलग होता है। तो उसी हिसाब से जो तीनों सूत्र है, हम इसी का इस्तेमाल करके पूरा हल करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम त्वरण की बात किया जाए दोस्तों, जब यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर हम लोग त्वरण की बात किया जाए, त्वरण की बात किया जाए, तो जो अगर गुरुत्वीय त्वरण लग जाए, जैसे भैया v बराबर u प्लस एक जगह g हो जाएगा कि नहीं। अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात किया जाए, ऊपर नीचे स्वतंत्र रूप से गिरेगी तो g लगेगा, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, इसको लिख लीजिए। अब यस बराबर होगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया भैया। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs, समझ में आया कि नहीं भैया। भैया जो हमने आपको बताया था कि त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जब कोई चीज ऊपर और नीचे जब फेंकिएगा तो उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। a बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण कब लगेगा, जब पृथ्वी अपने से ही, जैसे आप इसको फेंक दिए, देखिए ऊपर फेंके पृथ्वी नीचे खींच रही है, जब नीचे गिर रही पृथ्वी और तेजी से खींच रही है, तो इसे गुरुत्वीय त्वरण हुआ, समझ में आया। तो ये चीजें होती हैं। तो आप बताइए, ये एक जगह क्या हो जाएगा, g हो जाएगी। अगर g की वैल्यू की बात किया जाए तो g वैसे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, वैसे हम लोग इसको क्या मानेंगे, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मानेंगे। समझ में आया भैया ये चीजें। अब g का मान कब प्लस होता है, कब माइनस होता है, मैंने आपको पहले बताया था, जब g का मान, ध्यान दीजिएगा, g का मान ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर क्या होगा बताइए भैया, ऊपर जाने पर g का मान अगर ऊपर जाने पर क्या होता है, नीचे ऊपर जाने पे घटेगा, समझ में आया। g का मान ऊपर जाने पर घटता है, ऊपर जाने पर घटता है। कैसे भैया, देखिए कोई चीज जब आप ऐसे ऊपर फेंकिएगा, देखिए ये मेहनत लग रही है ना, तो जी अपना देखिए ऊपर जब जाने पे इसका मान क्या होगा, घटता रहता है जी जितना ऊपर है। अब जैसे देखिए, अब कोई चीज जैसे जी का मान नीचे नीचे पर बढ़ता है, बढ़ता है। जैसे भैया कोई चीज जब नीचे फेंकिएगा, हमने कल ही बताया था कि वो स्पीड से, जैसे जितना तेज नीचे जो टाइम होगा आपका, जितना टाइम लेगा उतने तेजी से नीचे आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जी का मान क्या होता है, ऊपर जाने पे घटता है, नीचे जाने से, देखिए आप इसको ऊपर फेंकिएगा बहुत मेहनत लगेगी, अगर उसी को जैसे नीचे से ऊपर ऐसे गिरा दीजिए तो जी और तेज से खींच लेगी। समझ में आया भैया। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल्स हल कराता हूं, इसको नोट करिए अच्छे से। अब देखिएगा भैया, अब आ जाइए
असली जंग के मैदान में। किस में आना है भैया? जंग के मैदान में। जंग मतलब क्या? अब लड़ाई करना है। समझ में आया भैया? अब इस सवाल को हल करने के लिए अब हम लोग चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। न्यूमेरिकल बहुत सरल है, बस आपको समझने की चाहिए कि कौन सा दिमाग कब लगाना है। जैसे आप देखिए, जैसे आपको कोई मोबाइल होता है ना, कौन सा बटन कब दबाना है ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है। जैसे बटन काटना है, काट से ये आ गया, हाँ बात कर रहे हैं, पापा देख लिए, हाँ भैया बात कर रहा है, और उतने बाद आते मान बस मोबाइल चला, हाँ दोस्त, हाँ कैसे हो रमेश, सब ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक। और बात कर रहे हैं कहाँ, पापा को भी पता है कहाँ बात कर रहे थे, और इतने में तो फोटो देख रहे हैं उससे वीडियो कॉल, और कट से मेन्यू वाला बटन दाब के हाँ चल रहा है वीडियो, कार का मात्रा, कार का जो जूल होता है। समझ में आया भैया? सबको पता रहता है। तो वैसे इसमें दिमाग चलाना है अपने को। क्या? एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है, इसे रोकने के लिए इस पर 10 मीटर प्रति सेकेंड का मंदन, जब भी मंदन का बात किया जाएगा तो समझिएगा माइनस है। कोई मंदन जब भी लगेगा तो मतलब उसमें माइनस ही लगेगा। समझ में आया भैया? तो मंदन के लिए कभी भी जब भी बात किया जाएगा, आपका जो त्वरण होगा, मंदन मतलब क्या? ब्रेक लगा दिया, कम कर रहा है, तो हमेशा उसको माइनस लगाया जाएगा। समझ में आया भैया? तो रुक जाती है, मंदन लगाया जाता है, यह कितनी दूर जाके रुक जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हमने सूत्र क्या लगाया आपको? v बराबर u प्लस एटी एक लगाया। दूसरा क्या लगाया भैया? यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा आपको क्या बताया है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं हमको दूरी से पूछ रहा है, तो हम दूरी वाला लास्ट वाला ले लेते हैं। समझ में आया भैया? अब इसमें देखिए क्या क्या मालूम है। एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब प्रारंभिक चाल क्या है? 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। समझ में आया भैया? अब जो है अंतिम वेग क्या हो जाएगा भैया? जब ब्रेक लगा रहे तो अंतिम वेग लड्डू हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? अंतिम वेग क्या हो जाएगा? लड्डू हो जाएगा। समझ में आया भैया? लड्डू का मतलब लड्डू। अब देखिए a बराबर क्या है भैया? त्वरण क्या हो जाएगा? -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लगा? क्योंकि मंदन हो रहा है। समझ में आया भैया? अब आइए तीसरे चलते। अब ये सूत्र है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है। v स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया? लड्डू बराबर u स्क्वायर जब होगा तो 20 का स्क्वायर माइनस होगा कि नहीं? चलिए प्लस ही करते हैं अभी। 2 एक जगह -10। समझ में आया भैया? और यस हो जाएगा। समझ में आया भैया? यस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 20 बिसहम में 400 हो जाएगा, माइनस 2 दहम्मा 20, तो ये 20 हो जाएगा कि नहीं? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दहम्मा 20 यस। समझ में? इसको यस ही समझिएगा भैया। समझ में आया भैया? तो इसको क्या समझिएगा? यस समझिएगा, 5 मत समझ लीजिएगा आप लोग, इसको यस समझिएगा, 2a यस। समझ में? अब ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है क्या? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 400 बराबर 20 यस। समझ में आया भैया? अब हमको यस बराबर निकालना है, तो 400 बटा 20, 2 जीरो जीरो कट गया, 2 बिसाम में, तो यस बराबर कितना आ गया भैया? यस बराबर कितना आया? 20 मीटर। समझ में आया? यस बराबर कितना आया? 20 मीटर। ये किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए, इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए। समझ में आया भैया? कैसे जानेंगे? आपके मन में एक सवाल ये हो रहा होगा कि सर जी कैसे जानेंगे कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप देखिएगा एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है, इसे रोकने के लिए इस पर 10 मीटर प्रति सेकेंड का मंदन लगाया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, a दिया है, b दिया, आपको दूरी पूछ रहा है, तो दूरी कहीं ना कहीं हम यस से ही निकालते हैं। आप बोलिएगा इसमें ये भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको टाइम कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बाउंडेशन दिया है। तो हम लोग जो चीजें मालूम, हमने पहले बोला था कि 3 चीजें दिया रहेगा, 3 चीजें मालूम रहेगी, जो चीजें नहीं मालूम है उसी हिसाब से उस सूत्र को एडजस्ट करेंगे। समझ में आया भैया? ये माइनस कैसे लगेगा ये भी समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया कि नहीं? माइनस कैसे हुआ?
चलिए रिटार्डेशन, ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब भी अगर मंदन होगा तो माइनस, त्वरण रहेगा तो प्लस। ऐसे जी में अगर कोई चीज ऊपर जा रही तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगी, नीचे आएगी तो जी प्लस में हो जाएगा। जब गुरुत्वीय त्वरण का सवाल आएगा तब बात कर रहे हैं। अब एक चीज देखिएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। कहां भैया? ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। इस सूत्र को ऐसे रहने देते हैं ना, ऊपर 5 सेकेंड में वह कितनी ऊंचाई पर जाएगा। देखिए भैया, चाहे आप v बराबर यहाँ एच भी लिख सकते हैं या यस लिख सकते हैं। जैसे ये सूत्र बनेगा, अगर ऊंचाई की बात किया जाएगा, मैंने आपको लिखाया था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g एच लिख लीजिए। भाई दूरी या ऊंचाई समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दूरी या ऊंचाई ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिएगा, हमको मालूम क्या है, वेग से एक पत्थर को, इतने वेग से एक पत्थर को फेंका जाता है। समझ में आया भैया? 5 सेकेंड में। ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र आपको इस हिसाब से यहां भी बदल जाएगा, यहां भी बदलेगा कि नहीं? यहां भी मान लीजिए एच बराबर हो जाएगा यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सुना? तो ये अभी हम लोग को सूत्र कौन सा लगाना है भैया? ये वाला, हाफ 80 वाला। तो यच मतलब चाहे दूरी का लगाइए चाहे जिसका लगाइए, समझ में आया भैया? यच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आपको इसमें प्रारंभिक वेग पता है, u बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड है। अब एक पत्थर को t बराबर आपको पता है कि 5 सेकेंड है। समझ में आया भैया? 5 सेकेंड, वह कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगा? तो h बराबर क्या है सूत्र? ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। भैया ऊपर लगेगा तो जी लगेगा, समझ में आया? अब h बराबर u की जगह कितना रखेंगे भैया? 10, t के जगह 5 प्लस हाफ, g के जगह 10 मान लेते हैं, t के जगह 25। कितने लोगों को समझ में आया बताइए? ध्यान दीजिएगा, u की जगह 10 रख दिए, t के जगह 5 सेकेंड दिया है, हाफ, g के जगह हम 10 मान लिए आपका परफेक्ट वैल्यू आने के लिए, और यहाँ पे 5 पचे 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे आइए भैया, 10 पचे 50। अब इसको काटिएगा, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? इतना समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे जो 10 रहेगा ये किस में आएगा दोस्तों? ये आपका रहेगा किसमें? माइनस में रहेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है। जब भी ऊपर की ओर जाएगा तो ये किस में रहेगी वैल्यू? माइनस में रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस। कभी भी जब भी ऊपर जाएगी तो g की वैल्यू क्या होगी? हमेशा माइनस में होगी। समझ में आया भैया? 1/2 g के जगह -10, t के जगह 5 पचे 25। जब इसका गुणा करिएगा, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125 और 10 पचे 50, तो 125 से 50 घटाइएगा तो -75। समझ में आया भैया? -75 मीटर। कभी भी जो मंदन जब ऊपर जाएगा तो भैया माइनस लगेगा। समझ में आया? वह कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगी? तो -75 मीटर। समझ में आया? वह कितनी ऊंचाई? -75। समझ में आया भैया? इसको नोट करिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जी जो है गुरुत्वीय त्वरण जब ऊपर जाएगी तो माइनस लगेगा, नीचे आएगा तो प्लस में आएगा। अब अगर त्वरण की बात किया जाएगा तो मंदन जब भी होगा तो ए का वैल्यू जो होगी माइनस में हो जाएगी। देखिए भैया, अब इस सवाल को देखिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। कभी भी ऐसे एग्जाम में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है दोस्तों? एक वस्तु को 10 मीटर वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह उच्चतम बिंदु पर 5 सेकंड में पहुंच जाती है। जब वह लौट कर आएगी तो पृथ्वी के टकराने से पहले उसका वेग क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अक्षर छोटा हो गया है। जैसे बचपन में हम लोग नहीं लिखते थे, सर जी क्या बोलते थे? क्या आप चुन्नी सा आंसर लेके आए हो, इतना छोटा छोटा, क्या जगह नहीं थी, कम कर गया था क्या? मारते बहुत थे, ले चले। कभी आप लोग मार खाए हैं? हमको तो भैया एक बार ऐसे उल्टा करके मारते थे। हमारे सर जी एक थे, ऐसा उल्टा हाथ करके धमकते थे फीस के लिए। हम लोग फीसिया देते ही नहीं थे, फीसिया तो फीसिया के लिए कई बार तो भगा भी देते थे भैया फीस के लिए। अब हम लोग जानते थे, जिस दिन जानते थे 15 तारीख को फीस डे है ना, घर से निकलते थे, वहां पहुंचते ही नहीं थे, लौट आते थे। तो समझ में आया दोस्तों?
तो एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड से वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब वह उच्चतम बिंदु पर 5 सेकंड में पहुंच जाता है, जब वह लौट के आएगी तो पृथ्वी पर टकराने से पहले उसका वेग क्या होगा। मतलब आपसे अंतिम वेग पूछ रहा है। समझ में आ रहा है भैया? अंतिम वेग पूछ रहा है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? आपसे क्या पूछा रहा है? अंतिम वेग। अब जब अंतिम वेग पूछेगा कितने स्पीड से वहां से स्टार्ट होगी, हमको क्या मालूम होगा? तो v बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड्डू हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान, अब ये g क्या होगा? जब नीचे आएगी तो क्या होगा? g प्लस में होगा। 10 गुणे 5, तो v बराबर 10 पचे 50। हो गया आंसर, हो गया। क्या था? बस बड़ा दिखने में था। कहते नहीं घाव करे छोटे गंभीर और बड़ा दिखने ही, बस वैसे ही है। देखिए, जब वस्तु को आप बोलिएगा सर जी इसका क्या इस्तेमाल, भैया जब ये वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर जा रही थी, जब वह उच्चतम बिंदु पर 5 सेकंड में पहुंच जाती है ना, तो 5 सेकंड टाइम, जब वह लौट के आएगी तब हमसे पूछ रहा है। जब लौट के आएगी भैया वो स्पीड से क्या होगी हमको क्या मालूम, हमारे सामने थोड़ी। तो लेकिन जब वहां लौट के आएगी प्रारंभिक वेग तो नहीं मानेंगे, लेकिन अंतिम वेग जो निकालना है हमको, तो v बराबर 50 आ जाएगा। समझ में आया भैया? 50 मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ गया भैया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, कोई दिक्कत भी नहीं है। एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। 2 सेकेंड में पिंड से क्या दूरी होगी? एक पिंड है भैया, समझ रहे हैं आप? एक पिंड जो है विरामावस्था से चालू होती है। देखिए जैसे बोला विरामावस्था, तो हम u बराबर क्या मान लेंगे? लड्डू। समझ में आया? जैसे बोलेगा विरामावस्था तो हम क्या मानेंगे भैया? v बराबर 0, लड्डू मान लेंगे। समझ में आया भैया? अब a बराबर क्या होगा? a बराबर भैया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। चलिए ठीक है। t बराबर क्या दिया है? 2 सेकेंड दिया है। सुना भैया? इतना चीज तो आपको दे दिया है। अब बताइए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? यस बराबर, दूरी पूछ रहा है, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यस बराबर u कितना है भैया? 0, मतलब इसका पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ, एक जगह क्या होगा भैया? एक जगह 2 और t के जगह 2 दूनी 4। सुना? अब यहां देख लीजिएगा, 1/2 गुणे 2 गुणे 4। सुना? तो इससे कैंसिल हो जाएंगे। सुना भैया? इससे कैंसिल, तो यस बराबर क्या बचेंगे? सिर्फ 4 मीटर। समझ में आया भैया? तो ये 4 मीटर समझ में आ गया कि नहीं? जब भी देखिए, जब विरामावस्था से चल रही थी, इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। फिर a बराबर इतना, t बराबर इतना हो गया, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए, हल कर लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों? देखिए दोस्तों, अगर आपको ये चीजें नहीं दिख रही होंगी, ये नोट कर लीजिएगा। यस बराबर, इसको यहां से देख लीजिएगा, यस बराबर हो जाएगा 0, हाफ 2 गुणे 4 हो जाएगा। समझ में आया भैया? 2 से 2 कट गया तो यहाँ 4 बचेगा। आपको ये चीजें अगर नहीं दिख रही होंगी, ये t तो 2 है, ये समझ में आया? ये अगर नहीं दिख रही होगी तो हमने ऊपर आपको इसीलिए हल कर दिया। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक सवाल ये है, इस सवाल को देखते हैं दूसरा। फिर देखिए लिखा गया है, एक पत्थर को मीनार से नीचे गिरने में 10 सेकंड लगते हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक सिर्फ आपको यहाँ पे टाइम दे दिया गया है, सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर बताया था। यस या h बराबर भी यही होगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होगा। समझ में आ भैया? जहां पे h है या g लगा दीजिए यहाँ पे। अब गिरने में आपको टाइम पूछ रहा है, इतना लग रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, एक पत्थर को मीनार से गिरने में 10 सेकेंड लगते हैं, तो जब पत्थर ध्यान दीजिएगा वहां से गिरेगा तो वहां तो रुका है, तो इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा भैया? लड्डू। समझ में आया? तो h बराबर ये हो जाएगा लड्डू, तो ये पूरा हो जाएगा लड्डू 1/2, g के जगह 10 और 10 दहम्मा 100, 2 बार 10 हो गया। अब इसको कर लीजिए 2 पंचे 10, यहाँ बचा 5 गुणे 10 गुणे 10, 10 दहम्मा 100,
गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा भैया 500 मीटर। समझ में आया भैया? कितना हो जाएगा 500 मीटर। किसी को कोई दिक्कत हुई भैया इस सवाल में? समझ में आया कि नहीं भैया? इस सवाल में कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। अब एक रेलगाड़ी, ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की गति से चल रही है, तो 200 मीटर की दूरी रोकना है। 200 मीटर की दूरी पर उसे रोकना है। आवश्यक मंदन ज्ञात कीजिए। लग रहा है 200 मीटर की दूरी में दिख गई, उसको ब्रेक मारना है ताकि उसके सामने ही आएंगे। तो कैसे रोकना है भैया? अब एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आया भैया? मतलब जो प्रारंभिक वेग है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमने आपको क्या बताया था? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको हमको किस में बदलना पड़ेगा भैया? मीटर है तो मीटर प्रति सेकेंड है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसका गुणा इसको किस में बदलना? छोटे में। तो जब छोटे में बदलना है तो किसका गुणा? छोटे में छोटे का गुणा। समझ में आया भैया? मीटर प्रति सेकेंड। बड़े का बड़े में गुणा। आपको ट्रिक बताए थे ना, छोटे का गुणा। जब छोटा में छोटे, देखे किलोमीटर प्रति सेकेंड है तो मीटर बदलना है छोटा, तो ये 5/18 और बड़े का बड़ा 18/5। तो 18 चौक 72 कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड। यू बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। यस बराबर तो आपको दिया ही है। यस बराबर कितना दिया है? 200 मीटर। अब आप ये दोनों सूत्र से लगा सकते हैं। समझ में आया भैया? अब देखिए, मैं चाहे जिससे बोलते हैं लगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यही सूत्र था ना भैया? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आया? जब भैया जब वहां पे रोकिएगा आप, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, जब जैसे ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे एक रेलगाड़ी 72 की गति से चल रही 200 मीटर की दूरी पर उसे हमको क्या करना है? स्टॉप मारना है। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, इसको जैसे रोकिएगा भैया तो अंतिम वेग तो 0 हो जाएगा। यू स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए? 20 है ना, 20 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a। ए कितना है भैया? ए तो निकालना ही है, हाँ सॉरी, ए माइनस में हो जाएगा। यस कितना दिया है भैया? 200 मीटर दिया है। समझ में आया भैया? तो 20 भी सामने 400 हो गया, माइनस 2 दूनी 400। ये भी होगा क्या? हाँ हाँ, 400 ए। समझ में आया भैया? अब इसको बराबर कर दीजिए, 400 बराबर 400 ए। समझ में? तो ए बराबर हो जाएगा 400/400। समझ में आया भैया? दोनों करेक्ट। 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया भैया? इधर देख लीजिएगा, जब इसको 400 बराबर ए बराबर 400/400 हो जाएगा, 0 कट गया पूरा, तो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया भैया? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज जो भी था मैंने इसका न्यूमेरिकल बता दिया। नेक्स्ट क्लास में नए न्यूमेरिकल और नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, नए और एक जो भी न्यूमेरिकल बचा है। तो दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।